एक बार भृगु मुनि के मन में विचार आया कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी को देखकर भी उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने भृगु मुनि को बड़े कठोर शब्दों में दुत्कार के कहने लगे, आपको लज्जा नहीं आती कि यहाँ आकर मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे सम्मानित नहीं कर रहे, भाग जाओ यहाँ से। भृगु मुनि वहाँ से निकले, शिवलोक में गए। शिवलोक में जाके शिवजी के सामने उनकी आलोचना करने लगे। शिवजी बड़े क्रोधित हुए, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर भृगु मुनि को मारने दौड़े। भृगु मुनि वहाँ से निकले और सीधा वैकुंठ लोक पहुँच गए। भगवान श्री विष्णु बड़े आराम से शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। वक्षो विलासिनी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का पाद संवाहन कर रही थी। और ऐसी परिस्थिति में बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के भृगु मुनि अंदर गए और सीधा जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल पर जोर से पाद प्रहार किया। अपने चरणों से इतना जोर से उनके वक्ष स्थल पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिक्रिया बड़ी रोमांचक थी। भगवान श्री विष्णु बड़ा विनम्र भाव लेकर उठे, भृगु मुनि को आसन दिलाया और फिर उनके चरणों को अपने हाथ में लेकर उसकी मालिश करने लगे, उसका संवाहन करने लगे। कहने लगे, अरे भृगु मुनि, मेरा वक्षस्थल तो पाषाण की तरह कठोर है। आपने अपने चरणों से मेरे इतने कठोर वक्षस्थल का स्पर्श किया, आपके चरणों को चोट लग गई होगी, क्षमा करना। भृगु मुनि भगवान श्री विष्णु के इस प्रतिक्रिया को देखकर अवाक रह गए, विस्मित हो गए और समझ गए कि ब्रह्मा जी को मैंने मानसिक रूप से अपराध किया, वो उसको सहन नहीं कर पाए। शिव जी को मैंने वचनों से अपराध किया, सहन नहीं कर पाए। लेकिन मैं विष्णु को अपने शरीर से अपराध किया, लेकिन इतना भयंकर बीभत्स शारीरिक अपराध भी ये सहन कर गए। कितने सहिष्णु और क्षमाशील हैं विष्णु। इसलिए यही वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वास्तव में यही भगवान हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, वो परम ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं और इस जगत के आदि कर्ता हैं, सभी कारणों के वो कारण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम आश्रय लें और भक्ति करें।